नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल यूट्यूब चैनल परीक्षा 24/7 में। जैसा कि दोस्तों हम आपको मैथ का सेशन करा रहे हैं और मैथ के सेशन में हम आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस की आज आपसे हम बात करेंगे कि लाभ और हानि की हम आपसे बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। और प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चन है वहां से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक अच्छे क्वेश्चनों की तरफ हम आगे की तरफ को बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज ये है, देखिए दोस्तों, मेरी जो क्लास आती है वो शाम को 7 से 8 आती है डेली। आप एक बार 7 से 8 मेरी क्लास पर डेली आइए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलेंगे हम क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 630 रुपए में 12.5%, 630 रुपए में 12.5% लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, क्रय मूल्य की बात कर रहा है वो हमसे। क्रय मूल्य की हम बात करें तो दोस्तों इसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और हम यहाँ पे इसकी जो बात करेंगे इसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान आपको इस चीज का रखना है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी चीज जो हमारे पास में आती है दोस्तों यहाँ पे निकल कर, वो आती है आपकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है हमारा, और सेलिंग प्राइस को हम दोस्तों एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको इन्हीं दो चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। या तो सीपी पूछेगा आपसे या एसपी पूछेगा आपसे। सीपी को हम क्रय मूल्य कहते हैं और एसपी को हम विक्रय मूल्य कहते हैं या सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? या तो विक्रय मूल्य कहते हैं या कहते हैं इसको सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है 630 रुपए। दोस्तों परसेंटेज वैल्यू पे ही हम जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज पर ही हमने आपको बता दिया था कि जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो परसेंटेज वैल्यू के आधार पर चलेंगे। 12.5% आपको दिया हुआ है दोस्तों। 12.5% का लाभ होता है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/8। क्या होती है दोस्तों? 1/8। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमारे पास में इसका प्रॉफिट होगा। क्या होगा दोस्तों? ये तो हमारे पास में इसका लाभ होगा या प्रॉफिट होगा। इसको हम कहेंगे ये इसका क्रय मूल्य होगा, या दोस्तों क्या होगा? सीपी होगा, हमारे पास में कॉस्ट प्राइस होगा। मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि कोई वस्तु मानिए आपने 8 रुपए की खरीदी थी, 8 रुपए की भी खरीदी, 1 रुपए की बेच दी। 1 रुपए का लाभ हुआ आपको, 8 रुपए की खरीदी थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपने कितने रुपए में बेची होगी? वो 8 रुपए की आपने खरीदी थी ये वस्तु, और 1 रुपए का आपको क्या हो गया? इसमें प्रॉफिट हो गया। मैं पूछूं आपसे कि आपने कितने रुपए में बेची होगी, तो क्या बताएंगे दोस्तों इसको आप? एसपी हमारा कितना हो गया? 8 प्लस के 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 9। और ये आपको दिया हुआ 630 रुपए। कितना दिया हुआ दोस्तों? 630 रुपए आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? 9 यूनिट बराबर जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों? 630 रुपए। 1 यूनिट बराबर हमने निकाला 630 डिवाइड बाई 9। 9 से हमने इसको काट दिया, 9 सत्ते 63। कितना आया दोस्तों? 70 निकल के आया। क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है हमारे पास में? 8 यूनिट। कर देंगे हम 8 की गुणा यहाँ पर, कितना हो गया? 8 सत्ते 56। कितना निकल के आया दोस्तों? 560 रुपए। कितना निकल के आया? 560 रुपए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जो कि आप देख रहे हैं ए पे 560 लिखा हुआ है, ये 600 है, ये 700 और ये 900 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए आप नोट करिए इसको। और क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे एक बार आपसे। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए एक बार। और दोस्तों देखिए, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जिस समय पर आप क्लास देखते हैं उस समय पर आप कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, और हर क्लास में आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपको दिखाई देता है उस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। चलिए देखिए, ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, कहता है 1470 रुपए में 1470 रुपए में
16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन में हमने जो निकाला था वो क्रय मूल्य हमने निकाला था, ठीक है। एसपी हमें दिया हुआ था, सीपी हमने निकाला था। यहाँ आपको सीपी पूछ रहा है आपसे, यहाँ भी कह रहा है सीपी ज्ञात कीजिए और एसपी आपको दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है दोस्तों? एसपी आपको दिया हुआ है और सीपी आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं एक बार दोस्तों। करिए आप एक बार इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, क्या आंसर इसका आएगा। चलिए पहला स्टेप दोस्तों वही होता है, 16 सही 2/3% की हम वैल्यू देखेंगे दोस्तों कितनी होती है, 1/6। कितनी होती है? 1/6। अब प्रॉफिट की बात वो कर रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे। प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया, इसका मतलब क्या है, 1 रुपए का तो हमें लाभ हो रहा होगा और दोस्तों हमारे पास में जो सीपी होगा वो कितना होगा, 6 रुपए होगा। मानी 6 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, खरीदी थी आपने और 1 रुपए का आपको लाभ हो गया, तो दोस्तों कितने रुपए की बेची होगी आपने? एसपी कितना होगा आपके पास में, 6 + 1 बराबर कितना होगा दोस्तों, 7। और 7 यूनिट बराबर जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 1470। 1470 आपको 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है दोस्तों। 1 यूनिट बराबर अगर मैं निकालता हूं तो 1470 डिवाइड बाई 7 से मैंने इसको काट दिया, कितना आ गया दोस्तों, 210 रुपए मेरा निकल के आया। ये मेरे पास में 1 यूनिट बराबर निकाल आया और निकालना कितनी यूनिट है दोस्तों, मुझे 6 यूनिट निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे, 0 हो गया, 6 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया दोस्तों। कितना निकल के आया हमारे पास में, 1260 निकल के आया। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो कि आप देख रहे हैं 1260। ठीक है दोस्तों, नोट करो आप इसको। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब की बार आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है और कहता है 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो कहता है उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार आपसे एसपी की बात दोस्तों कह रहा है और सीपी आपको दिया हुआ है उसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए तरीका वही है निकालने का जो अभी हमने आपको बताया है, उसी ट्रिक से आप क्वेश्चन को निकालेंगे। जिस ट्रिक पर मैं एक क्वेश्चन को कराऊंगा आपको, पूरी क्लास आपको उसी ट्रिक पर, उसी मेथड पर मैं आपको दोस्तों खत्म करूंगा। चलिए आप एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। चलिए देख लेते हैं एक बार दोस्तों। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 1/6 होती है। और अब की बार जो आपको वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, सीपी आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये तो हमारे पास दोस्तों प्रॉफिट निकल के आएगा, ये तो प्रॉफिट हो गया और ये मेरे पास में सीपी हो गया। मैं पूछूं यहां से आपसे कि एसपी कितने यूनिट होगा, तो क्या बताएंगे, एसपी 6 + 1 बराबर कितने यूनिट होगा दोस्तों, 7 यूनिट होगा। लेकिन अब की बार जो आपको वैल्यू दी हुई है दोस्तों, किसकी दी हुई है, सीपी के बारे में आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे सीपी कितना है, ये 6 यूनिट है और यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये 360 है। इसका मतलब है 6 यूनिट बराबर आपको दिया हुआ है दोस्तों 360। मैं पूछूं एक बराबर निकालें तो 360 डिवाइड बाई 6, 6 कितना होगा दोस्तों, 36। 1 यूनिट कितना आया निकल के, 60 हमारा निकल आया। और हमें निकालना कितने यूनिट है दोस्तों, 7 यूनिट हमें निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 7 की गुणा यहाँ पे कर देंगे, 7 × 42 हो गया दोस्तों। कितना आ गया, 420 रुपए निकल के आ गया मेरे पास में। जो विक्रय मूल्य निकल के आया, या आप कहें इसको एसपी जो मेरे पास निकल के आया, वो कितना आया, 420 रुपए। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 400, 420, 600, 500। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं 420। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, देख लीजिए आप। कहता है यदि किसी वस्तु को 240 रुपए में, देखिए ये दिया हुआ है, कहता है यदि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाए
तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या एसपी ज्ञात कीजिए। एसपी आपसे पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस के बारे में आपसे बात कर रहा है। चलिए दोस्तों, एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं वेट करता हूं आपका, और देखते हैं एक बार क्या आंसर निकल के आता है। ये ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं, 200 है, 400 है, 300 है, 500 है। चलिए देखिए, ये कहता है हमसे कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है। ये 20% लाभ पर बेच रहा है। कितने पर? 20% पर। 20% की वैल्यू 1/5 प्रॉफिट की बात करेगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये तो 1 रुपए का लाभ हो रहा होगा, और ये मेरे पास में इसका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, या आप कहेंगे इसको सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा मेरा। ठीक है, चलिए आपको जो दिया हुआ है, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने की वो बात कह रहा है। मैं यहां से आपसे एक चीज पूछूंगा कि आपके पास में अगर कोई वस्तु आपने 5 रुपए की खरीदी थी और 1 रुपए का लाभ हो गया, आपको 5 रुपए की खरीदी, 1 रुपए का लाभ हो गया, तो कितने में बेच रहे होगे आप उसको? आप कहेंगे 6 रुपए में। तो मेरे पास एसपी कितना निकल के आ गया? 6 रुपए। एक एसपी मेरे पास ये निकल आया, 6 बराबर आपको कितना दिया हुआ था? 240 रुपए। देख लेते हैं एक बार, 6 बराबर कितना था? 240 रुपए। एक बराबर निकाला हमने 240 डिवाइड बाई 6, 6 चौक 24 होगा। एक यूनिट कितना निकल के आ गया? 40 निकल के आ गया। और हमें निकालना कितने यूनिट होगा? 5 यूनिट हमें निकालना है। तो 5 यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे? 5 की गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम कर देते हैं 5 की मल्टीप्लाई। 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। 200 रुपए निकल के आया हमारे पास में। जो नया सीपी निकल के आया है या कॉस्ट प्राइस जो निकल के आया है, वो कितना निकल के आया है? 200 निकल के आया है। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु को अगर वो 50% लाभ पर बेचना चाहे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए एक बार क्या करेंगे, इसका 50% और निकाल के देख लेते हैं कितने रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया है। 200 रुपए का हमने क्या करा? 50% निकाल दिया। 50% की वैल्यू 1/2 होती है। 50% की वैल्यू 1/2 होती है। इसको हमने सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? 100 रुपए का प्रॉफिट निकल आया, 100 रुपए का लाभ आ गया। और उसने खरीदी कितने की थी? 200 रुपए की वो खरीद रहा था, और 100 रुपए का ये लाभ निकल आया। तो कितने रुपए की बेचेगा वो? भाई 200 रुपए की खरीदी, 100 रुपए का लाभ हो गया। 200 की खरीदी थी, 100 का लाभ हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों? 300 रुपए। 300 रुपए में वो क्या करेगा? उस वस्तु को बेच देगा। जो एसपी मेरे पास निकल के आएगा या जो सेलिंग प्राइस मेरे पास निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा? 300 रुपए। चलिए ये ऑप्शन है आपके पास में 200, 400, 300, 500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जो कि आपको दिया हुआ है 300 रुपए। चलिए नोट करिए आप इसको एक बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, आप देखिए यहां जो वो बात कर रहा है, शब्द का आपको ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहा है? एसपी की बात कर रहा है। अब जो अपनी वस्तु को वो बेच रहा है, वो किस पर बेच रहा है? सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 हो गई। ठीक है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्लस का चिन्ह मैंने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए नीचे वाली वैल्यू वैसे हमारी हमेशा क्या बनती है? सीपी के लिए काम करती है, क्रय मूल्य के लिए काम करती है। लेकिन यहां उसने बोला आपको कि वो अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचने की बात कह रहा है। किस पर बेचने की बात कह रहा है दोस्तों? विक्रय मूल्य पर बेचने की बात कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 1 रुपए का तो लाभ होगा उसको। ठीक है, 1 रुपए का लाभ होगा, और विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा आपके पास में? 6 रुपए होगा विक्रय मूल्य। क्या होगा? 6 रुपए होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, या आप कहेंगे एसपी। चलिए देख लेते हैं एक बार।
देखिए दोस्तों, अगर मानिए आपने किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचा, 6 रुपए में आपने किसी वस्तु को बेच दिया और 1 रुपए का आपको उस पर लाभ हो गया। मैं पूछूं आपने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी, तो कितने में बताएंगे आप? भाई 6 रुपए का बेच दिया आपने, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 5 रुपए की खरीदी होगी, तभी तो 1 रुपए का लाभ हुआ होगा आपको। चलिए देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जो सीपी निकल के आएगा 6 माइनस के 1 बराबर कितना निकल आया? 5। और जब भी आप चाहे आप लॉस परसेंटेज निकालें या आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, आपको हमेशा किस पर काम करना होता है दोस्तों? सीपी पर काम करना होता है। ठीक है, तो सीपी कितना निकल के आ गया? 5 निकल के आया। तो इसका मतलब क्या है, 1/5 मल्टीप्लाई में 100, 5 दूनी 10, कितना हो गया? जो वास्तविक प्रतिशत निकल के आई हमारे पास में, वो कितनी निकल के आई? 20% हमारी निकल के आई, जो कि आप देख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पूछा था वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? 20% होगा हमारा। ठीक है, नोट करें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको कराया है। देखिए जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखकर मुझे आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आएगा इसका। चलिए आप आंसर दीजिए और देखते हैं इसका क्या आंसर हमारा बनता है। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, यहां भी किसकी बात कर रहा है? विक्रय मूल्य की बात आपसे कर रहा है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए वास्तविक लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है दोस्तों, ये क्या दिया हुआ है? 8 सही 1/3%। एक बार आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए, 8 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि वैल्यू से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितनी वैल्यू होगी? 1/12, 1/12। चलिए इसका मतलब क्या है? ये तो हमारे पास में लाभ होगा, ठीक है, लेकिन जो हमसे बात कही है उसने वो विक्रय मूल्य पर बेचने की बात कही है, तो ये क्या होगा हमारे पास में? एसपी होगा या क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, चलिए कोई वस्तु बताइए दोस्तों, अगर आपने 12 रुपए में बेच दी और 1 रुपए का आपको लाभ हो गया, 12 रुपए में आपने बेच दी और 1 रुपए का आपको लाभ हो गया, तो आपने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी? भाई 11 रुपए में खरीदी आपने, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा, आपने 12 रुपए में बेच दिया। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास में जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा या सीपी जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 12 माइनस के 1 बराबर कितना आ गया? सीपी निकल के आ गया मेरे पास में 11। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, चाहे आप लॉस परसेंटेज निकालें या प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, आपको हमेशा सीपी पर ही काम करना होता है और इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है। तो आप निकाल दीजिए एक बार, 1/11 मल्टीप्लाई में 100। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 9 सही 1/11% का जो वास्तविक लाभ था वो 9 सही 1/11% का आया। कितना आया? 9 सही 1/11% का। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो दिया हुआ है आपको। कहता है एक आदमी किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को थोड़ा देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंट है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, किस पर? विक्रय मूल्य पर या सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार किसी वस्तु को अपने विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं एक बार, उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत निकालिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा।
ये 25% है मेरे पास में। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। जब वो लॉस की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये तो मेरे पास में हानि हुई होगी, ठीक है। और ये विक्रय मूल्य पर बेचने की उसने बात कही है। किस पे बात कही है? विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर बेचने की बात कर रहा है। तो ये मेरे पास में क्या होगा? एसपी होगा। मैं पूछूं यहां से सीपी क्या निकल के आएगा या कॉस्ट प्राइस मेरे पास में क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? देखिए 4 रुपए की आपने बेच दी। कितने की बेची है? 4 रुपए की आपने बेच दी। 1 रुपए की आपको हानि हो गई, तो कितने रुपए में आपने खरीदी होगी? 4 रुपए की बेची है, 1 रुपए की हानि हुई, तो कितने के बेचोगे? 5 रुपए की। भाई 5 रुपए की बेची खरीदी होगी, तभी तो 1 रुपए की हानि करके आपने 4 रुपए की बेची होगी। चलिए कितना आया सीपी निकल के? 5 यूनिट निकल आया। परसेंटेज मुझे निकालनी है। 1/5 मल्टीप्लाई में 100, 5 दूनी 10, कितना निकल के आ गया? 20% की क्या आ गई? हानि निकल के आई। क्या आ गई? 20% की हानि। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, देखिए सीधा निकाल देंगे बिल्कुल। 16 गुणा 16 वस्तुओं का सीपी आपको दिया हुआ है। कितने वस्तुओं के एसपी के बराबर है? 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर कहता है अगर या तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप सीधा इसको लिख लीजिए। यहाँ सीपी लिखिए ऊपर और यहाँ आप इसके नीचे एसपी लिखिए और इस वैल्यूओं को सीधा उल्टा करके लिख दीजिए। 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य था। मैं यहाँ से आपसे इस रेशो को पूछूं सीपी अपॉन एसपी क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? इसके नीचे जाती है। तो क्या बताएंगे आप? 14/16। 14/16। चलिए देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना आया? 7/8 निकल के आया। मतलब 7/8 निकल के आया। आपके पास में जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया, जो वस्तु खरीदी गई थी वो 7 रुपए है और जो वस्तु बेची गई थी वो 8 रुपए में बेची गई। तो मुझे बताइए जरा इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? भाई 7 रुपए में खरीदी थी, 8 रुपए में बेच दी, तो क्या होगा? प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 1 का हुआ। कितने के साथ होगा? 7 के साथ होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। परसेंटेज हमें इसकी निकालनी है, तो परसेंटेज हम निकाल देंगे इसकी। 1/7 मल्टीप्लाई में 100 से हमने इसको काट दिया। कितना आ गया? 14 सही 2/7% का लाभ आया निकल के। ये हमें यहीं से पता चल जाएगा दोस्तों कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे वो इस बात को क्लियर पूछता है कि प्रॉफिट वैल्यू आपको दोनों दे रखी होती हैं। प्रॉफिट में भी देगा ऑप्शन और लॉस में भी देगा, तो यहीं से आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहीं से हमें पता चल गया 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब क्या? 14 सही 2/7% का क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नोट करिए इसको आप। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं एक बार। देखिए आप, यह है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार को होने वाले लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए और अगर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। चलिए देख लेते हैं। 3 गुणा सीपी बराबर है 5 गुणा एसपी के। ठीक है, मैं पूछूं सीपी अपॉन एसपी क्या हो गया, तो आप क्या बताएंगे? सीपी अपॉन एसपी आ गया मेरे पास में 5, तो आपके पास ही हो गया और 3 आपके पास में ये निकल आया।
चलिए एक चीज यहीं से आपको पता चलेगा। देखिए 5 रुपए की आपने खरीदी, कोई वस्तु आपने दोस्तों 5 रुपए की खरीदी और 3 रुपए की आपने बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 5 रुपए की खरीदी, 3 रुपए की बेची, इसका मतलब क्या? 2 रुपए का मेरे पास में लॉस हो गया। क्या हो गया? 2 रुपए का लॉस हो गया। और लॉस परसेंटेज हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो, किसके साथ निकालते हैं हम? सीपी के साथ निकालते हैं। तो निकाल देते हैं, एक बार हम देख लीजिए। -2/5 मल्टीप्लाई में 100, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40 -40%। इसका मतलब क्या है? 40% की क्या हो गई? हानि हो गई। 40% की हानि हो गई। तो इसका मतलब क्या है? हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए इस ऑप्शन को आप देखिए एक बार दोस्तों। मैंने आपको बताया कि ऑप्शन में वो लिख के देता है, संख्या दोनों साथ देगा। यहाँ पहला ऑप्शन है 40% की हानि, 40% का लाभ। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो ए होगा 40% की हानि, ये ऑप्शन मेरा सही होगा। ये वाला ऑप्शन मत सही करना, क्योंकि यहाँ वो लाभ की बात कर रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर निकल के आया है वो किस में निकल के आया है दोस्तों? लॉस में निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए आप दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। मैंने 2 क्वेश्चन अभी आपको कराए हैं, सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी ट्रिक पे आपको काम करना है। चलिए देखिए ये आपको दिया हुआ है, कहता है कि 9 वस्तुओं का सीपी बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के। मैं पूछूं सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या होगा? सीपी अपॉन एसपी, ये वाली वैल्यू हमेशा इसके नीचे जाएगी। तो 12 तो मेरे पास एसपी निकल आया, सीपी निकल आया, और 9 मेरे पास में एसपी निकल आया। चलिए देखते हैं एक बार प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। 12 रुपए की खरीदी थी, 9 रुपए की बेच दी। 12 रुपए की खरीदी थी, 9 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए का लॉस हुआ दोस्तों? 3 रुपए का लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 3 रुपए का लॉस हुआ। 12 में खरीदी थी, 9 की बेची, तो कितने का लॉस हुआ? 3 रुपए का लॉस हुआ। कितने के साथ निकालेंगे? 12 के साथ निकालेंगे। निकाल दीजिए। -3/12 मल्टीप्लाई में 100। 3 से हमने इसको काट दिया, 3 चौक 12, और 4 से हमने इसको काट दिया। कितनी बार कट गया? 25%। तो क्या आ गया? माइनस के 25%, या आप कहेंगे 25% की हानि हो गई। कितने की हानि हुई है? 25% की हानि हो गई। देखिए इसमें भी आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 20% की हानि, 40% का लाभ, 25% की हानि, 25% का लाभ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ आपको साफ पता चल रहा है कि हमारा जो आंसर आया है वो हानि में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए ये है आपके पास, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे निकाल के एक बार कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कह रहा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है? 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो होने वाले लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। आप एक बार इसका आंसर दीजिए मुझे। ये कह रहा है 2750 वस्तुओं का सीपी बराबर है 2500 वस्तुओं के एसपी के। ठीक है, इसको दोस्तों काट के छोटा कर लेते हैं। हमने इसको काट दिया, ये 11 बार कट गया, और इसको काटा हमने 10 बार कट गया। ये हमारे पास में सीपी है और ये हमारे पास में एसपी है। मैं पूछता हूँ सीपी अपॉन एसपी क्या आएगा निकल के? तो आप बताएंगे 10/11। कितना बताएंगे? 10/11। और देख लेते हैं कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। 10 रुपए की दोस्तों खरीदी थी, 11 रुपए की आपने बेच दी, तो क्या हुआ? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? भाई 10 रुपए की खरीदी, 11 की बेच दी, तो 1 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 1 रुपए का लाभ हो गया। तो 1 रुपए का लाभ हो गया, किसके साथ निकालते हैं हम परसेंटेज?
सीपी के साथ निकालते हैं या क्रय मूल्य के साथ निकालते हैं। 1/10 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 10% का प्रॉफिट निकल के आया या 10% का लाभ निकल के आया। ये ऑप्शन है आपके पास में 10 है, 20 है, 40 है और 25 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा दोस्तों। क्या आया? 10% का लाभ हमारे पास में निकल के आ गया। चलिए दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं और इससे भी और अच्छे क्वेश्चन हम आपको इससे अगली क्लास में हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी देते रहें, अच्छी अच्छी ट्रिकों के बारे में आपको जानकारी देते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।